गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम सेलुलर रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन कितने टाइप का होगा। तो अगर हम बात करें प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या होगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कितने टाइप्स का होंगे रेस्पिरेशन? दो टाइप्स का होगा रेस्पिरेशन। एक को आप क्या बोलते हो? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एक किस पे होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होगा? ऑक्सीजन के क्या होगा? प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो दो टाइप्स के रेस्पिरेशन हुए। एक को आपने क्या बोला? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरे को क्या बोला आपने? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है? पायरुविक एसिड में। किस में ब्रेक डाउन होता है? पायरुविक एसिड में। इन टू मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनते हैं? पायरुविक एसिड क्या फॉर्म होते हैं? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होगा क्या? ग्लूकोज किस में टूटेगा? टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। और ये जो प्रोसेस होता है वो किस में चलता है? आपके साइटोप्लाज्म में। किस में चलता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो हुआ क्या? सबसे पहले क्या हुआ? ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में जो चलता है उसके बेसिस पे किस में टूटेगा? टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या बनाएगा? टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन के अगर एब्सेंस में और ईस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन के एब्सेंस में और हम बात करते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? एब्सेंस है। और प्रेजेंस क्या है आपका? ईस्ट। ईस्ट क्या है? प्रेजेंस है। तो होगा क्या? ये पायरुविक एसिड किस में टूटेगा? इथेनॉल में। किस में टूटेगा? इथेनॉल में। ठीक, और साथ साथ में क्या बनेगा? 2CO2 क्या होगा? रिलीज होगा। और बात करें एटीपी की, तो एटीपी कितना बनता है? 2 ATP क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन के ही एब्सेंस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मसल सेल के अंदर, ठीक है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है तो क्या फॉर्म होगा? लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। प्लस क्या होगा? 2 ATP क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं। आपने क्या बोला? ग्लूकोज पहले किस में टूटेगा? पायरुविक एसिड में। जो प्रोसेस है वो क्या है आपका? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ये कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में चलता है। अब पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में बात करें, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कंडीशन बोला? अगर ईस्ट प्रेजेंट है तो क्या फॉर्म होगा? इथेनॉल फॉर्म होगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP क्या होगा? रिलीज होगा। ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हो? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही प्रोसेस मसल सेल के अंदर चलता है एनारोबिक कंडीशन में, तो क्या फॉर्म होगा? लैक्टिक एसिड प्लस क्या होगा? 2 ATP रिलीज होगा।
और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। और आपको पता है कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है, सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी एनारोबिक का ही आपने कंडीशन बताया, जिसमें पायरेविक एसिड क्या हो रहा है, ईस्ट के प्रेजेंस में जब उसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो किस में टूट रहा है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और 2 एटीपी रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को आपने क्या बोला? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर सेम वही बात अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में मसल सेल के अंदर हो रहा है तो क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है और 2 एटीपी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ? 2 एटीपी क्या हुआ? इन एनर्जी करेंसी जो रिलीज हुआ वो क्या है आपका? 2 एटीपी रिलीज हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन एराइज होते हैं, जैसे नीट में कई बार क्वेश्चन आया है, एक कौन सा ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता? या कौन सा ऐसा आप बात कर सकते हो कि लैक्टिक एसिड, कौन सा ऐसा आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? CO2 रिलीज नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है? CO2 रिलीज होता है। ठीक है, पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कौन सा ऐसा आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? CO2 रिलीज नहीं होता। तो देखो, जब हम बात करते हैं मसल सेल्स में, जब हम बात करते हैं विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि पायरेविक एसिड किस में चेंज होता है? लैक्टिक एसिड में। और वहाँ पे क्या होता है? 2 एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आता है? CO2 रिलीज नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं रिलीज होता? CO2 क्या होता है यहाँ पे? रिलीज नहीं होता। तो ये आपका लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये आपका कैसा फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो एनारोबिक कंडीशन में तो चलता है, बट इसमें क्या होता है कि CO2 क्या होता है? रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी तोड़ के मरोड़ के बनाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि नॉर्मल जितने भी फर्मेंटेशन प्रोसेस हैं, सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होते हैं? आपके एनारोबिक होते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम देखते हैं कि CO2 रिलीज होता है, बट जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करो, ठीक है, जो मसल सेल में चलता है एनारोबिक कंडीशन में, इसमें क्या होता है? CO2 रिलीज नहीं होता, पर एटीपी तो 2 एटीपी फॉर्म होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस मसल सेल में कब चलता है? जब आप बोलते हो हम बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, या आप बात करते हो जब हमारे बॉडी की पर्टिकुलर ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, उस समय क्या होता है? एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल ही रहा है, साथ साथ में क्या चलता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है? जो मसल्स में ग्लूकोज है उसका पहले किस में ब्रेक डाउन होगा? पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड आगे जाके किस में टूटेगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड में। और फिर क्या फॉर्म होगा? 2 एटीपी क्या होता है? फॉर्म होता है। और 2 एटीपी क्या होता है? यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? ये पायरुविक एसिड किस में टूट जाएगा या ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा? 6CO2 में प्लस 6H2O में। ठीक है, और कितने एटीपी रिलीज होती है? आप बोलते हो 38 एटीपी क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, जो क्या होता है? आपका ग्रॉस एटीपी होता है। या आप बात करो 36 एटीपी क्या होता है? नेट गेन क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, नेट गेन इन द सेंस 2 एटीपी क्या होते हैं? यूज होते हैं इस प्रोसेस को चलाने में। ठीक है, जो आगे भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो ओवरऑली क्या होता है, जब हम बात करते हैं एरोबिक कंडीशन में या एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो क्या होगा कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। और क्या रिलीज होगा? 38 एटीपी क्या होता है? रिलीज होता है। नेट गेन एटीपी की बात करें तो कितना होता है? 36 एटीपी क्या होता है? रिलीज होता है। और ये जो प्रोसेस चलता है, ये कहाँ चलता है? आपके क्रैब, ये कहाँ चलता है? आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलेगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और हम बात करते हैं, और इसको हम जो साइकिल पढ़ेंगे जिसके थ्रू क्या होता है? पायरुविक एसिड चेंज होगा आपके 38 एटीपी में। आप बात करते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्रैब साइकिल। क्या पढ़ते हैं? क्रैब साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या बताया कि दो टाइप्स के रेस्पिरेशन हुए, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। पर यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये जो पहला स्टेप है ना ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। यानी ग्लूकोज जो टूट रहा है पायरुविक एसिड में, एक क्या है आपका मोस्ट कॉमन स्टेप किसके लिए है, या आप बोल सकते हो एक कॉमन पाथवे किसके लिए है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी है और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में। ये क्या होता है आपका प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद ये बात होती है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो किसके एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अगर वो ईस्ट के प्रेजेंस में होता है तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी रिलीज होगा, 2 ATP, जिसको आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर मसल सेल के अंदर होता है तो क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा, 2 ATP क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन अगर वो एरोबिक कंडीशन में होगा, आगे प्रोसेस एरोबिक कंडीशन में जाएगा या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो क्या होगा, पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, प्लस 38 ATP या 36 ATP नेट गेन क्या होता है, हमें मिलता है। और ये प्रोसेस कहाँ चलता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, जिसमें हम ये जो साइकिल पढ़ेंगे पायरुविक एसिड से ATP का फॉर्मेशन, वो क्या होता है आपका क्रेब्स साइकिल होता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, दो प्रोसेस हो गए सेलुलर रेस्पिरेशन के, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो आपने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ये क्या है आपका कॉमन पाथवे है फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ये हुआ, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होगा, आपका ग्लाइकोलिसिस तो होगा, ये मोस्ट कॉमन, ये क्या है कॉमन पाथवे है, ठीक है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, देन उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। चलिए बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर हम टोटली रिएक्शन की बात करें कि कैसा रिएक्शन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, अगर हम रिएक्शन देखें तो होता क्या है, आप बोलते हो ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज प्लस आप बोलते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, मतलब 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। आगे जाके क्या फॉर्म होगा, हमें 6CO2 फॉर्म होगा प्लस 12H2O प्लस 686 किलो कैलोरी फॉर्म होगा, या आप क्या बोलते हो 38 ATP, नेट गेन क्या बोलते हो 36 ATP, ठीक है। ये तो आपने की एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर हम टोटली रिएक्शन देखें, कंबाइंड रिएक्शन, तो क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होगा, एंड 686 किलो कैलोरी क्या होगा, रिलीज होगा। या आप बात करो 38 ATP या 36 ATP नेट गेन क्या होगा, जनरेट होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज किस में टूटेगा, एनारोबिक कंडीशन में, एथेनॉल में, प्लस क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। अब प्लस बात करें कितने एनर्जी रिलीज होगी, 59 किलो कैलोरी क्या होगा, रिलीज होगा। या आप बात करो 2 ATP क्या होगा, फॉर्म होगा। ये तो तब होगा जब क्या होगा, ईस्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ईस्ट एब्सेंट है और एनारोबिक कंडीशन में ही रिएक्शन चल रहा है, तो ग्लूकोज आगे जाके किस में टूटेगा, आपका लैक्टिक एसिड में, ठीक है,
प्लस क्या होगा यहाँ पे भी 59 किलो कैलोरी क्या होगा एनर्जी रिलीज होगा, या 2 एटीपी क्या होगा फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपने बोला ये वाला जो रिएक्शन होता है कहाँ होता है, मसल सेल में होता है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, एनारोबिक रिएक्शन की एंड एरोबिक रिएक्शन की, तो ये क्या है आपका टोटली रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, कुछ स्टेप में डिवाइड है, इनमें कौन कौन से स्टेप देखने को मिलेंगे। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो इसमें हमें क्या होते हैं, फॉलोइंग स्टेप देखने को मिलते हैं। रिक्वायर्ड है, कौन कौन से स्टेप हैं, अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या है आपका, पहला तो क्या है आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है आपका साइटोप्लाज्म में। तो क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका लिंक रिएक्शन। सेकंड स्टेप क्या होता है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इन द सेंस, जैसे आप बोलते हो जब ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लाइकोलिसिस से क्या फॉर्म होता है, पैरुविक एसिड क्या होता है बनता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, पैरुविक एसिड। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में पैरुविक जो एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। देन ही क्या होता है, इंटर किस में करता है, क्रेब्स साइकिल में। तो मतलब लिंक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है मींस ग्लूकोज ब्रेक डाउन किस में हुआ, पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो होगा क्या, तो पहले पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर देन वो किस में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो क्या होगा आपका लिंक रिएक्शन, जिसमें पायरुविक एसिड किस में चेंज होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। थर्ड जो स्टेप होता है तीसरा, वो क्या होता है आपका क्रेब्स साइकिल। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ चलेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, नेक्स्ट बात करें, उसके बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में क्या पढ़ सकते हो, ईटीसी। ठीक है, ये कहाँ चलेगा, आप बोलते हो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो क्या बताया आपने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कहाँ ऑपरेट होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट लास्ट अगर हम स्टेप की बात करें वो क्या होगा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ आप बात करते हो एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये कहाँ ऑपरेट होगा आपका F0F1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो आपने बोला ये होगा किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक, चलिए इसमें कई कौन कौन से स्टेप हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो मोस्ट दोनों के लिए कॉमन स्टेप है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। देन ग्लाइकोलिसिस में आपने भी पढ़ा था कि ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा, पायरुविक एसिड में। ठीक है,
अब पायरुविक एसिड जब बन गया तो पायरुविक एसिड डायरेक्टली किस में नहीं इंटर कर सकता, क्रेब्स साइकिल में। तो दूसरा एक बीच में एक लिंक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें पायरुविक एसिड किस में चेंज होता है, एस्टाइल कोएंजाइम में। जब एस्टाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा देन के वो किस में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल किस में चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद जो स्टेप हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कहाँ चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। देन लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कहाँ चलेगा, F0 F1 पार्टिकल्स में। और इतने सारे प्रोसेस होने के बाद टोटल आप बात करते हो, जब एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो क्या फॉर्म होता है, 38 ATP, या नेट गेन कितना होता है, 36 ATP, ठीक है।